तो चलिए आज कंप्यूटर ग्राफिक्स के एक बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को कह सकते हैं चलाता है। कभी सोचा है ये जो गेम्स में कैरेक्टर्स दौड़ते हैं या फोन में ऐप्स के आइकॉन यहाँ से वहाँ जाते हैं, ये सब होता कैसे है? मतलब इसके पीछे का जादू क्या है? तो चलिए आज इसी जादू को डिकोड करते हैं। देखिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स की दुनिया में जब भी किसी ऑब्जेक्ट की जगह, उसका साइज या उसकी डायरेक्शन बदली जाती है, तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ये सब होता है एक 2D प्लेन पर, मतलब हमारे एक्स और वाई एक्सिस पर। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये कई तरह का होता है। जैसे किसी चीज को घुमाना, उसे कहते हैं रोटेशन, या उसका साइज छोटा बड़ा करना, वो हो गया स्केलिंग। लेकिन आज हम इन सब पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक पर फोकस करेंगे, और वो है ट्रांसलेशन। तो चलिए अब सीधे ट्रांसलेशन पर आते हैं, समझते हैं कि आखिर ये है क्या भला। ट्रांसलेशन का मतलब एकदम सीधा और सिंपल है। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख देना, बस, और कुछ नहीं। ना उसका साइज बदलेगा, ना शेप, ना ही उसकी डायरेक्शन। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए। ट्रांसलेशन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ जगह बदलना, एक सिंपल सा शिफ्ट। इसका मतलब साइज बदलना या डायरेक्शन बदलना या उसे घुमाना बिल्कुल नहीं है। ऑब्जेक्ट जैसा था बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बस उसकी जगह बदल जाएगी। अच्छा, ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? पर कंप्यूटर इसे कैसे समझता है? चलिए देखते हैं कि इस सीधे से कॉन्सेप्ट को मैथ्स की भाषा में कैसे लिखते हैं। तो ये है वो फॉर्मूला। देखिए, P' मतलब है हमारी नई पोजीशन और X' Y' है नए कोऑर्डिनेट्स। ये मिलते कैसे हैं? बहुत सिंपल। पुरानी X पोजीशन में ट्रांसलेशन डिस्टेंस Tx को जोड़ दो तो मिल गया नया X, और पुरानी Y पोजीशन में Ty जोड़ दो तो मिल गया नया Y। बस। आप फॉर्मूला तो देख लिया, पर थ्योरी से क्या होगा? चलिए इसे एक छोटे से रियल एग्जाम्पल से समझते हैं, तब मजा आएगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है P, जो अभी 2,3 पर है। अब हमारा मिशन क्या है? हमें इसे 4 यूनिट्स दाईं तरफ, मतलब X एक्सिस पर, और 5 यूनिट्स ऊपर की तरफ, मतलब Y एक्सिस पर खिसकाना है। तो चलो फटाफट कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला याद है ना? नया x निकालने के लिए हम करेंगे 2 + 4, जो हो गया 6, और नया y निकालने के लिए 3 + 5, जो हो गया 8। देखा कितना सिंपल था। और ये रहा हमारा रिजल्ट। हमारा नया पॉइंट P' अब है 6,8 पर। हमारा ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिल गया है, और वो भी बिना किसी भी तरह का शेप बदले। मिशन कामयाब। अच्छा, 1-2 पॉइंट्स को मूव करना तो ठीक है, पर सोचो जब लाखों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ एक ही टाइम पे मूव करना हो, तब कंप्यूटर ये सब इतनी फुर्ती से कैसे कर लेता है? इसके लिए एक ज्यादा पावरफुल तरीका इस्तेमाल होता है। क्योंकि देखो, एक एक पॉइंट को जोड़ना छोटे मोटे काम के लिए तो सही है, पर गेम्स और एनिमेशन में तो हर सेकंड में लाखों करोड़ों कैलकुलेशंस होते हैं। यहीं पर एंट्री होती है मैट्रिक्स की। ये जो आप देख रहे हैं, ये है 3x3 ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर ये है नहीं। इसे एक तरह का कमांड सेंटर समझिए। ये कंप्यूटर को सीधे सीधे बताता है कि ऑब्जेक्ट को x डायरेक्शन में कितना खिसकाना है, यानी Tx, और y डायरेक्शन में कितना, यानी Ty। और जानते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इस मैट्रिक्स वाले तरीके से ना ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग सब कुछ एक ही मैथमेटिकल स्टेप में हो जाता है। इसी वजह से ये इतना जबरदस्त, तेज और एफिशिएंट है। चलो, मैथ्स तो हो गया, पर सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आइए फटाफट इसके मेन पॉइंट्स को समेटते हैं। तो याद रखने वाली बात क्या है? पहली, ऑब्जेक्ट का साइज नहीं बदलता। दूसरी, उसकी डायरेक्शन सेम रहती है। तीसरी, सिर्फ और सिर्फ उसकी पोजीशन बदलती है। और इसीलिए एनिमेशन हो या किसी भी तरह का मूवमेंट, ये उसका सबसे फंडामेंटल ऑपरेशन है। असल में 2D ट्रांसलेशन कंप्यूटर ग्राफिक्स की दुनिया का नंबर 1 कॉन्सेप्ट है। सबसे बेसिक, सबसे फाउंडेशनल। स्क्रीन पर जो कुछ भी चलता फिरता दिखता है ना, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो अब अगली बार जब किसी गेम में कोई कैरेक्टर स्क्रीन पर दौड़े या कोई एनिमेशन देखें, तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या ये जो मूवमेंट हो रहा है वो सिर्फ एक सिंपल ट्रांसलेशन है, या उसमें रोटेशन और स्केलिंग जैसी चीजें भी मिली हुई हैं? यकीन मानिए, ये छोटी सी बात चीजों को देखने का नजरिया ही बदल देगी।